हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन हार्ट को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, इस टॉपिक को दो पार्ट में बांट देंगे दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो बेसिक्स को हमने देख लिया और उसमें हमने हार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, हम प्रोसेसेस में हार्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। तो आज हम प्रोसेसेस के इसमें हम पहले हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट के बारे में मतलब क्या, हार्ट का डायग्राम देखेंगे और उसके बाद राइटअप को इसके साथ रिलेट करके आगे बढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, राइट। सो हमने बेसिक के बारे में देख लिया। बेसिक्स मतलब क्या, बेसिक पॉइंट थे कुछ जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जो डायग्राम से भी रिलेट कर रहे थे, तो हमने डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट करते हुए भी देखा। जैसे फॉर एग्जांपल सेप्टम था, पेरिकार्डियम था, देन वेंट्रिकुलर वॉल था। तो ये सारी चीजें दो तीन पॉइंट्स थे जो डायग्राम से भी रिलेट कर रहे थे, तो हमने रिलेट करते हुए आगे बढ़े हम। बट बेसिक पॉइंट में मतलब बेसिक्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स थे बेसिक से जो ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था डायग्राम को, राइट। अब प्रोसेसेस के इसमें हम डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। सो बेसिक्स तो हमने देख लिया, प्रोसेसेस देखने वाले हैं आज, तो शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिक्स हमने देख लिया, प्रोसेसेस देखते हैं। उससे पहले हमने बेसिक्स में डायग्राम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। वो क्यों नहीं करवाया था, हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके, राइट। अब ये पहले डायग्राम देख लेते, देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बेसिक सा एंड सिंपल सा, वेरी सिंपल डायग्राम है जो इजीली आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए हमने बात की थी कि जो ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ओके, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, ओके। सो ये कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस, वो राइटअप के थ्रू हम डायग्राम के साथ रिलेट करते हुए आगे जाएंगे। फिर डायग्राम को रिकॉल करेंगे इस बार, राइट। डायग्राम को इसके साथ रिलेट करते हुए रिकॉल करेंगे बिकॉज ये जो सारे पॉइंट्स ये पूरे इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसकी बात करने वाले हम। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। बेसिकली वेना कावा है, ओके। उसके बाद ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ओके। वेंट्रिकुलर वॉल है जिसके हमने बेसिक्स में बात भी की थी। सेप्टम है, पेरिकार्डियम है, बाइकैस्पिड जिसको आप मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हो। ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है और पल्मोनरी वेन लंग्स के वहां से आ रही है, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स एंड इट इज गोइंग टू लंग्स, ओके। सो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ओएटा, वेना कावा, इसके बारे में हमने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के इसमें भी हमने डिस्कस किया था, राइट। मींस ब्लड वेसल्स के इसमें डिस्कस किया था, राइट। सो अब देखिए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हमने प्लस CO2 से सिंबलाइज किया है यहाँ पर, ओके, प्लस CO2 से रिप्रेजेंट किया है। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो प्लस O2 से रिप्रेजेंट किया है, मतलब जहां पर भी आपको CO2 दिख रहा है प्लस CO2 वहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हुआ है, और जहां पर O2 दिखेगा प्लस O2 वहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, वहां पर प्लस CO2 है, मतलब यहाँ पर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर O2 है प्लस O2, सो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट। सो इस तरीके से प्लस CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए है और प्लस O2 ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए है, राइट। सो इस तरीके से पूरा डायग्राम। तो देखिए वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ओएटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। सो इसी की बात करने वाले आज हम कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के बाहर जाता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और हार्ट के बाहर ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये जो कन्वर्टेशन प्रोसेस है कहाँ हो रहा है, ये जो कन्वर्टेशन प्रोसेस ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑक्सीनेटेड ब्लड ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम प्रोसेसेस में देखने वाले हैं, राइट। सो ये पूरा डायग्राम था। अभी इसमें ट्राइकैस्पिड वाल्व का क्या रोल है, अब वाल्व के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो वो आगे भी डिस्कस करेंगे हम। सो ट्राइकैस्पिड है, बाइकैस्पिड है, इन सब चीजों के बारे में हम पॉइंट्स के थ्रू रिलेट करते हुए देखेंगे। सो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट का डायग्राम था। अब राइटअप की तरफ जाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो बेसिक्स में डायग्राम के साथ रिलेट कर रहे थे, जैसे वेंट्रिकुलर वॉल के बारे में हो गया, सेप्टम के बारे में हो गया, राइट, पेरिकार्डियम के बारे में हो गया। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो डायग्राम के साथ रिलेट कर रही थी। तो वो पॉइंट्स प्रोसेसेस में भी इंक्लूड किए गए जिससे अंडरस्टैंडिंग में इजीनेस हो, इट वुड मेक अस अंडरस्टैंड इजी, ओके। सो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, यही बेसिक सा मोटिव है यहाँ पर, राइट। सो दैट इज वाई जो बेसिक्स के कुछ पॉइंट्स थे जो डायग्राम से रिलेट कर रहे थे, वैसे भी अभी ये सारे पॉइंट्स हम डायग्राम से रिलेट करने वाले, इसलिए बेसिक्स के भी पॉइंट जो डायग्राम से रिलेट कर रहे थे वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, राइट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड विथ हाई प्रेशर, सो दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स।
तो वेंट्रिकुलर वॉल्स के बारे में हमने बेसिक्स के टॉपिक में भी देखा था, उस पार्ट में भी देखा था, राइट। सो वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना पड़ता है हाई प्रेशर में, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स, जिसको हम वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं। अब ये थिक वॉल्स है तो ये और ज्यादा थिक होती है, और ये कब थिक होती है ये भी हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें हम देखेंगे, ये भी एक बेसिक पॉइंट है, राइट। तो देखिए ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनको ब्लड को पंप करना पड़ता है विद हाई प्रेशर, ओके। अब हाई प्रेशर के साथ उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसलिए उनको थिक वॉल्स है। और जब ये ब्लड पंप करते हैं, मतलब देखिए एज ब्लड मूव्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू अदर पार्ट, मतलब जब ये ब्लड पंप करते हैं तभी जो वॉल्स है ये और भी थिक हो जाती हैं, ओके, बिकॉज दे आर पंपिंग द ब्लड विथ हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मस्कुलर वॉल्स भी बोल सकते हो, राइट। वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स दोनों में से दोनों वैलिड है, बट दिस इज मोर वैलिड क्योंकि वेंट्रिकल के लिए वॉल्स हैं तो वेंट्रिकुलर वॉल्स भी वैलिड है, राइट। सो वेंट्रिकल्स को पंप करना पड़ता है ब्लड विथ हाई प्रेशर, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, आउटरमोस्ट लेयर पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ये हमने बेसिक्स में देखा था, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में रिकवर कर रहे हैं हम। तो देखिए जो पेरिकार्डियम है, ओके, ये जो पेरिकार्डियम है जो पूरे हार्ट को कवर कर दिया है, देखिए ये जो पेरिकार्डियम है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमारा मस्कुलर हार्ट है इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। सो द आउटरमोस्ट लेयर, जो हार्ट की आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज पेरिकार्डियम, वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, ओके। सो ये दो पॉइंट समझ में आए, दैट इज वेंट्रिकल्स को, पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है उसको पंप करना पड़ता है विथ हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स, ओके। देन द आउटरमोस्ट लेयर है, कौन सा आउटरमोस्ट लेयर है, पेरिकार्डियम है, ये करता क्या है, दैट इज प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ओके। इस तरीके से हमने बेसिक में भी इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से मार्क किया था, विच इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर और पेरिकार्डियम। तो इस तरीके से भी हमने इसको मार्क किया था, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क कर रहे थे उस समय इस तरीके से भी क्वेश्चन आगे किया था, राइट। सो जो आउटरमोस्ट लेयर है वो है पेरिकार्डियम और वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, ओके। सो ये दो पॉइंट था। अभी जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से एट्थ पॉइंट तक हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो वेना कावा और दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर ओल्टा के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है ऑक्सीजन टेल पर। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसी चीज को हम, इसी पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए जो पूरी बॉडी हमारी, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है टू द राइट एट्रियम थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, ओके। मतलब क्या, ये जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा इसके थ्रू, मतलब ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर इनके थ्रू, दैट इज वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में, राइट। तो क्या हो रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। अब ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा है क्या, देखिए जो इंफीरियर वेना कावा है पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते। देखिए इंफीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी। मतलब देखिए इसको तोड़ के देखते हैं, पहले इंफीरियर वेना कावा के बारे में देखते हैं। जो इंफीरियर वेना कावा है ये ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। जो हमारा लोअर हाफ है बॉडी का वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब यहाँ पर ब्लड बोला गया और यहाँ पर कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ओके। सो सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कावा के बारे में देख लिया, इंफीरियर वेना कावा कहां से ब्लड कलेक्ट कर रहा है या कहां से ब्लड कैरी कर रहा है, फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। जो हमारा लोअर हाफ है बॉडी का वहां से इंफीरियर वेना कावा ब्लड कैरी करता है, ओके। उसके बाद कौन सा ब्लड है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। मतलब सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। मतलब जो हमारा अपर हाफ है बॉडी का वहां से
बॉडी को क्या किया मतलब ब्लड को क्या किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है बाय द सुपीरियर वेना कावा। सो इंफीरियर वेना कावा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करता है और सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। Okay, so inferior vena cava carries blood from lower half of the body and superior vena cava carries blood from upper half of the body। देखिए ये जो superior vena cava है ये upper half of the body से blood carry कर रहा है और inferior vena cava lower half of the body से blood carry कर रहा है। So ये बात समझ में आई। So inferior and superior vena cava से deoxygenated blood अभी right atrium में आ गया। अभी right atrium से right ventricle में जाएगा, वो भी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। देखिए द डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव्स टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, अब देखिए वाल्व का फंक्शन क्या, हमने ये पहले भी डिस्कस किया, राइट। अभी वाल्व का फंक्शन क्या हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट। सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, अब देखिए उसके बाद फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मतलब क्या, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से वापस आके इस तरीके से चला जाता है। सो तो बेसिकली मैंने बताया था, राइट। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लस CO2 दिया है यहाँ पर, देखिए। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स से क्या हो रहा है, देखिए लंग्स से वापस कौन सा ब्लड आ रहा है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट दैट इज टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेन। ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए फ्रॉम लंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट। देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया था, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आ रही। तो अब लंग्स में हो क्या रहा है ऐसा, देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट दैट इज टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेन। ओके, मतलब अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ओके, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है पल्मोनरी वेन के थ्रू इनटू द हार्ट दैट इज एट द लेफ्ट आर्टरियम। मतलब लंग्स में ऐसा हो क्या रहा है, हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आया। तो ऐसा क्या हुआ लंग्स में कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया कन्वर्ट। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लंग्स में जो मेजर प्रोसेस है वो हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एंड स्टेटमेंट के। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है और देन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आ रहा है। तो लंग्स में क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सिंपल सी बात है, राइट। सो लंग्स में क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ये लेफ्ट आर्टरी में आ गया। ओके, अब जैसे यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व था, ओके, उसके थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, उसी तरीके से यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, जिसको आप मिट्रल वाल्व बोल सकते हो, राइट। सो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था और अभी सॉरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लेफ्ट आर्टरी में आया है। सो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं। सो हम क्या कह सकते हैं, अभी बाद में बोलते हैं इसका कि इस साइड में कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, इस साइड में कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, पहले कवर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू हार्ट दैट इज टू लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेन। ये एक पॉइंट कवर कर लिया। अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है थ्रू बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा था थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, उसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। ओके, दो एक पॉइंट क्लियर हो, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, दैट इज मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं आप इसको। तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या हुआ
बेसिकली जो लेफ्ट आर्टरियम है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, सो देखिए अब क्या होगा, देखिए फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू लार्जेस्ट ब्लड वेसल कॉल्ड ओएटा। ओके, अभी ओएटा इस तरीके से देखिए, हमने ये डिस्कस किया था ये ओएटा क्या है। ओके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में। ओके, सो इसका आप बोलोगे कि इसका तो कलर डिफरेंट है, बट यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग, अभी ये भी रेड हो जाता है, ये भी उसी कलर का हो जाता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, राइट। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से बनाएगा, राइट। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट, यहाँ पर। सो देखिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल से, जैसे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, उसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ओएटा में जाता है, और ओएटा क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैला देता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर देता है, राइट। सो अब क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू द लार्जेस्ट ब्लड वेसल कॉल्ड ओएटा। ओएटा के थ्रू क्या हो रहा है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला गया। तो इस तरीके से हमारे थर्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, वो फिर इस तरीके से प्रोसेस पूरा हुआ जिसको हम रिकॉल करने वाले, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ओएटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, जिसकी बात हम कर रहे थे, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी के जो अंदर ह्यूमन हार्ट है, दैट इज ह्यूमन हार्ट में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, और फिर हार्ट के बाहर जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो किसके थ्रू आ रहा है, क्या हो रहा है, वो हम डिस्कस करने वाले थे, जो अभी हम डिस्कस कर चुके, दैट इज इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ओएटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ओके, इस तरीके से अभी ये हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट हो जाता है। अब ये लास्ट पार्ट, ओके, ये प्रोसेस था पूरा, थर्ड पॉइंट से 8 पॉइंट तक ये प्रोसेस था। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, देखिए ये लास्ट पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया था कि अंदर हाई प्रेशर हो रहा है। ओके, सो देखिए as the blood move from ventricles to other part, walls of ventricle become very thick। मतलब क्या बताया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल में ब्लड आया, ओके, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करना है, पंप करना है, तो ये जो वॉल्स हैं ये और थिक हो जाएंगी, बिकॉज द ब्लड विच इज पम्प्ड इनटू अदर पार्ट्स इज अंडर हाई प्रेशर और विथ हाई प्रेशर। ओके, इसलिए ये जो वॉल्स हैं ये और थिक हो जाती है। ओके, और थिक हो जाती है, मतलब इतनी थिक है तो इतनी थिक हो जाएगी, इस तरह से वो एग्जांपल के थ्रू बताया आपको, दैट इज एज द ब्लड मूव्स फ्रॉम वेंट्रिकल टू अदर पार्ट्स, मतलब वेंट्रिकल से जैसे ही वो दूसरे पार्ट्स में, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हो गई, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओएटा में जा सकता है। सो इस तरीके से वेंट्रिकल से जब दूसरे पार्ट में, हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट के अंदर ही देखते हैं कि हार्ट के अंदर जब पल्मोनरी आर्टरी है, ओएटा है, जब दूसरे पार्ट में जाता है ये ब्लड, तब ये और भी थिक हो जाती है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल बिकम वेरी थिक। Okay, so why it is becoming very thick? Because the blood is pumped with high pressure. Okay, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। That is why this point is linked with this point. Okay, so ये पूरा explanation part था हमारा। अब देखते हैं, पूरा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, अब आप बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क नहीं किए हमने। वाई मार्क नहीं किए? क्योंकि ये पूरे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल किस तरीके से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर वो राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पूरा प्रोसेस हम रिकॉल करेंगे वापस। तो इस तरीके से वो पूरा पॉइंट्स जो है, पूरे जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसमें वो इंपॉर्टेंट है, पूरे ही पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट से ये पहले हम मार्क कर चुके हैं इंपॉर्टेंट कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क नहीं करने वाले, बिकॉज होल थिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब रिकॉल कर लेते हैं, अभी पॉइंट्स के थ्रू रिलेट करते हुए नहीं, सीधा डायग्राम के थ्रू रिकॉल कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा ह्यूमन हार्ट का टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा
के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। अभी कहां से ब्लड ला रहे, देखिए जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी कर रहा है, और जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी कर रहा है, राइट। सो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया इनटू द राइट एट्रियम, राइट। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, ओके। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, ओके। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया। फिर लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आया, ओके। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरी में आया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि लंग्स में हो क्या रहा है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था, पर लंग्स में से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। तो हम ये बोल सकते हैं जो कन्वर्टेशन प्रोसेस है ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑक्सीनेटेड ब्लड वो यहाँ पर हो रहा है। मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पर, लंग्स में। अब लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आया, ओके। लेफ्ट आर्टरियम से बाइकैस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू या उसके हेल्प के थ्रू क्या हो रहा है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, ओके। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओएटा के थ्रू ये पूरे बॉडी में फैल रहा है या पूरे बॉडी में रिलीज हो गया ऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके। सो देखिए जिस चीज की बात करने वाला था, इस हाफ में जो फर्स्ट हाफ है हार्ट का, उसमें मतलब राइट पार्ट जो है, जो राइट पार्ट है, इस तरीके से आप देखोगे तो जो राइट पार्ट है हार्ट का, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो राइट पार्ट है हार्ट का उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, और जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, ओके। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, रिकॉल कर लिया हमने एकदम फटाफट से, पॉइंट्स के थ्रू नहीं, सीधा डायग्राम के थ्रू किया। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम मतलब रिकॉल करना भूल गए, दैट इज वेंट्रिकुलर वॉल क्या है। वेंट्रिकुलर वॉल एक थिक वॉल है वेंट्रिकल्स की, बिकॉज जो ब्लड है वो पंप होता है विथ हाई प्रेशर, इसको हम वेंट्रिकुलर या मस्कुलर वॉल बोलते हैं। और जब ब्लड पंप करता है दूसरे पार्ट में, वेंट्रिकल से जब दूसरे पार्ट में जाता है, मतलब पंप होता है ब्लड, तब ये वॉल्स और भी थिक हो जाती है, राइट। उसके बाद सेप्टम, ये एक ऐसा पार्टीशन है जो चेम्बर्स को सेपरेट करता है हार्ट में, ओके। जैसे कि हमने वो डेफिनेशन देखा था, दैट इज द सेप्टम इज अ पार्टीशन व्हिच सेपरेट्स द चेम्बर इन द हार्ट, ओके। सो सेप्टम एक ऐसा पार्टीशन है जो चेम्बर्स को इस तरीके से सेपरेट करता है, दैट इज राइट साइड को राइट साइड में रखता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, उस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। सो उसके बाद पेरिकार्डियम, ये इसका प्रोटेक्टिव लेवल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, बेसिक्स है, प्रोसेसेस भी खत्म हो गया हमारा, ओके। प्रोसेसेस भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डायग्राम के थ्रू, इस बार हमने राइटर के थ्रू नहीं, डायग्राम के थ्रू फटाफट रिकॉल कर लिया कि इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कैसे ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, और उसके बाद ओएटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ये सारी चीज आज के वीडियो में डिस्कस की थी हमने। तो इस तरीके से जो हमारे ह्यूमन हार्ट का टॉपिक था ये यहाँ पर कवर होता है, खत्म होता है।